आने का इंतजार करता हूँ। देखिए, अभी तक तुम अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे और वो सरदार दुनिया से बसे। अब जो मैं कहूँगा उसे तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है सरदार जी। पहली बात तो कहीं पर चोरी डकैती करना, कहीं पर चोरी डकैती करना तो धन लूटना, माँ बहन बेटियों का धन मत लूटना। सरदार जी, हम गरीब हैं, गरीबों की इज्जत करना जानते हैं। इज्जत वो नहीं करते हैं जिसके पास पैसा होता है। और दूसरी बात, अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बांट देना। ऐसा ही होगा सरदार जी। तीसरी बात सुनिए, उतनी बातें याद रखना। और ये बताओ, इस इलाके में सबसे बड़ा धनवान कौन है? सरदार जी, अपने इस इलाके में सरदार सेठ चुन्नीलाल है, जिसका पास बहुत धन है, बहुत सोना चांदी है। सरदार जी, क्या कहा? इस इलाके में सेठ चुन्नीलाल बहुत बड़ा धनवान है। जी सरदार जी। उसके परिवार में कितने सदस्य हैं? सरदार जी, जब भी मैं देखता हूँ उसे अकेला ही देखता हूँ। मतलब बीच बच्चे कोई नहीं क्या? सरदार जी, कभी देखा नहीं है। कभी देखा नहीं तो ठीक है, आज हम चल रहे हैं, सेठ चुन्नीलाल को लूट के गिरफ्तार कर देंगे। और गांव में पहुंचने के पहले ये ऐलान कर देना, क्या वालों, अगर सेठ चुन्नीलाल की मदद के लिए कोई आएगा तो अपन नहीं जा घर में रात कर। सरदार जी, एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे? क्या कहना चाहते हो? सरदार जी, हम लोग चुन्नीलाल के यहाँ जाएंगे तो आप इस रूप में नहीं चलोगे। आपके चेहरे पे नकाब पोशाक होगा, क्योंकि गांव वाले आपको पहचान जाएंगे। आपके चेहरे पे नकाब पोशाक होगा, आप दूसरे रूप में चलोगे। ये बात है। ठीक है, चलो ऐसा ही करेंगे। इसी वक्त चलिए, बोलो मां भवानी की जय। हाँ साहब, हेलो, ये आ गए हमारे घर मालिक साहब, शीमा जी, हमारे बड़े भाई साहब, घर मालिक साहब। इस सीन को देखते हुए 101 रुपये दे रहे हैं। जो कहा था घर मालिक, घबरा दो, कहा इच्छा पूरा करेंगे, तब जा तोहरे जान ना घर पाई, हमारा घर तुहार घर। धन्यवाद।
कुसुम भी भूखी है, मैंने उससे वादा किया था कुसुम मैं तुझे कभी भूखा नहीं सुलाऊंगा, लेकिन मालिक मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी 3 दिन खाना खाए हो गया, मेरे समझ में नहीं रहा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक रुपया देंगे हमारे कुसुम के लिए, हम अपने कुसुम के लिए खाना लाकर खिला देंगे, आप लोगों का सहारा है। ओ परिवार, ओ मजी मेरे वाले, ये आगे हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान जी हमारे आशाराम भैया जो कि ढोलक वादक साहब, श्रीमान जी हमारे ढोलक वादक साहब, आप इस मुसीबत को देखते हुए, आपको मुसीबत को समझते हुए 21 रुपया आपको खाना खाने के लिए दे रहे हैं। कहा नहीं चाचा अंकित आइसक्रीम वाले थे, आशाराम भैया उनके किए भंडारा खची पूरी कचौड़ी रखे हुए होगा, खाए पिए का पैसों कौड़ी को जरूर दे देंगे। भैया का नाम है भैया? अंकित आइसक्रीम, अंकित आइसक्रीम। उनके लिए जा जगन्नाथ में भाग रहे, उनके लिए पूरी सब्जी बची हुई जा खवाई है, ठीक है, पैसों कौड़ी नहीं है। नहीं भैया हम तो पूरी पा गए, अपने कुसुम का खा चला जा आया हमारे अंकित आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक साहब, जो कि इनकी आइसक्रीम बहुत फेमस, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया आइसक्रीम है। इनकी आइसक्रीम बहुत दूर दूर तक बिकती है।
उनकी आइसक्रीम में भी खा रखा हूँ। 21 रुपये दे रहे हैं आपको खाना खाने के लिए। ध्यान रहा, पैसा तो दे रहा है। आपके पिताजी का कहना बा कि पूरे परुलिया मगर इनका क्यों सहारा दे तो जान ला उनका खैरियत नहीं बा। भैया हमका अक्की भैया मिला जाते पूरी ले लेंगे अपने को से तो कब घबरा गए पूरी से दे दी है इतना कि खाए ना पोगे। हमरे चक्कर आता है। तुम्हें चक्कर आवता है, गाँव वाले हमको बुलाता है तो हम मदद करना चाहते भैया कुसुम कुसुम मुझे चक्कर आ रहा है। कुसुम ऐसे लग रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। देश चौराहे पर कोई शराब पी कर लेटा हुआ है। इसे नहीं मालूम है कोई चार चक्का ट्रक वगैरह आएगी उसके चाटते हुए चली जाएगी। अरे तो क्या करना चाहता है? हमका तो लागत है दारू के पी के इसे उठा लो। रात कितना साल हो रहा है? अरे बापू तुझको
शराबी हूँ, नहीं हूँ साहब। मैं बहुत मुसीबत का मारा इंसान हूँ और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरी 5 डिग्री है और साहब मेरा एक काम है कि मैं गरीबों का इलाज करता हूँ। क्या होना है? पेशे से डॉक्टर हो और डिग्री तुम्हारे पास है, शराब पी कर चौराहे पर प्लेटे पड़े हो। क्या डॉक्टर होते हैं? मैं साहब शराब नहीं कर रखा साहब। साफ साफ बताओ कहाँ के रहने वाले हो तो? मैं जिला बरौलिया का रहने वाला हूँ साहब। हमारे पापा का नाम जमींदार शैतान सिंह है। हमने पापा का कहना नहीं माना, इसलिए मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिए चक्कर आ गया। ये आ गए हमारे बड़े भाई साहब सचिन कुमार। श्रीमान जी हमारे सचिन कुमार भैया जो कि पंडित के पूर्व ग्राम सभा पावन धरती से चल के आए हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ये बड़े भाई साहब के कर कमलों द्वारा इस सीन को देखते हुए 101 रुपये दे रहे हैं। माता रानी सदा उनका भंडार भरे रखे। धन्यवाद साहब। मेरे नाम तो करो साहब, मैं कोई शराबी नहीं साहब। बरौलिया के रहने वाले हो। तुम्हारे बाबू जी का नाम शैतान सिंह है। याद करो कभी किसी साथ तुम्हारा कोई दोस्त था जिसके साथ तुम कॉलेज में पढ़ते थे और एक साथ ही थाले में खाना खाते थे? मेरा बचपन का दोस्त समर सिंह था। अगर मेरा दोस्त समर सिंह इस मुसीबत को देखता तो अपने गले से लगा। अब मेरा दोस्त समर सिंह कहाँ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अगर मेरा दोस्त समर सिंह होता तो मुझे इस मुसीबत से कभी श्याम कुमार, तेरे सामने इस वर्दी में कोई और नहीं बल्कि तेरा दोस्त समर सिंह खड़ा है। पच से पाठी तेरे सामने पढ़ने वाला, एक ही साथ खाने वाला तेरा दोस्त समर सिंह तेरे सामने खड़ा है। समर सिंह तेरे दोस्त की क्या हालत हो गई है? दोस्त एक बार गले लग जाओ तेरे लिए कितना करना है। हमारे पापा कहने लगे कि मैं हॉस्पिटल खुलवाऊंगा और तुम निःशुल्क दवा करना। जो मरीज है उसका कोई एक गुर्दा निकाल कर किडनी निकाल कर मुझे देना। मैंने काम से इनकार कर दिया। पापा ने मुझे मेरा विश्वास कर श्याम कुमार मेरे भाई, मेरे दोस्त, अरे तुम्हारे पापा तुम्हें घर से निकाल दिए हैं। अच्छा किया उनके गलत कामों में हाथ नहीं बटाया। ये तेरा दोस्त समर सिंह अभी जिंदा है, तेरे लिए हर सुख दुख में साथ देगा। कभी मेरी जिंदगी में सुख आएगी लेकिन मेरे दोस्त मैं भी मजबूर हूँ। एक मुसीबत आन पड़ी है। क्या मुसीबत है दोस्त? तेरी भाभी इस वक्त चारपाई पर लेटी है, उसे होश नहीं आ रहा है। इस बरौलिया के कोई हॉस्पिटल नहीं बाकी जिसने तेरी भाभी का इलाज न करवाया हो। दोस्त अगर मेरा कहना मानो दोस्त तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं भाभी का इलाज करूंगा और एक दिन ठीक कर दूंगा। लेकिन जो मैं दवा लिखूं उसे लाना होगा दोस्त।